गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था और मंदिर के सामने एक बड़ा सा मैदान। उस मैदान के कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे पत्थरों से बना एक छोटा सा कट्टा था। वह जगह सिर्फ बैठने की नहीं थी, वह गांव की धड़कन थी। सुबह जब गांव जागता, सुबह वहीं से दिन की शुरुआत होती और शाम को वहीं आकर दिन खत्म होता। हर शाम काम खत्म होने के बाद गांव के लोग वहां इकट्ठा होते। कोई चाय पीता, कोई बीड़ी जलाता, कोई अपने दिन भर की कहानी सुनाता। बच्चे मैदान में खेलते रहते, कोई क्रिकेट खेल रहा होता तो कोई मिट्टी में दौड़ रहा होता। उसी कट्टे पर बैठे थे चार दोस्त। पहला था रघुनाथ, हंसी मजाक करने वाला, हर बात में हंसी ढूंढने वाला और कभी कभी बिना बात के भी हंसा देने वाला। दूसरा था अब्दुल, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का बहुत साफ। थोड़ी सी खेती के साथ साथ मुर्गियां भी पालता था और अक्सर कहता था, छोटा काम हो पर अपना होना चाहिए। तीसरा था गणेश, चारों में सबसे छोटा लेकिन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ा। सुबह सबसे पहले उठता, खेत जाता, फिर सब्जियां लेकर शहर जाता, शाम को वापस आकर फिर खेत का काम देखता। चेहरे पर थकान रहती थी लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। तीनों बातें कर रहे थे लेकिन चौथा दोस्त अभी तक नहीं आया था। तभी दूर से भीमा आता दिखाई दिया। रघुनाथ हंसते हुए बोला, अबे साले, आज फिर लेट? कहीं शादी वाड़ी में गया था क्या? भीमा हंसते हुए बैठ गया। क्या बताऊं यार, अपना खेत तो है नहीं, दूसरों के खेत में काम करके आया हूं। वो मालिक था ना, आज काम जल्दी छोड़ने ही नहीं दे रहा था। अब्दुल बोला, अरे रहने दे, तू बैठ, पहले चाय पकड़। सब हंस पड़े। कुछ देर तक चारों दोस्त चुपचाप चाय पीते रहे। फिर वही बातें शुरू हो गईं। खेती कैसी चल रही है, इस बार बीज कैसा है, खाद महंगी हो गई है, और सबसे बड़ी बात, बारिश कब आएगी? रघुनाथ बोला, अगर इस बार बारिश सही हो गई ना तो मैं इस बार नया पंप लगवाऊंगा। अब्दुल बोला, और मैं मुर्गियों का शेड बड़ा करूंगा। भीमा हंसते हुए बोला, और मैं किसी दिन अपना छोटा सा खेत जरूर लूंगा। गणेश बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस भगवान सबकी सुन ले। तभी सामने से एक लड़की आती दिखाई दी, कंधे पर बैग, चेहरे पर हल्की गंभीरता, चलने में एक जिम्मेदारी। वह थी गणेश की बेटी। स्कूल से सीधे आ रही थी और आते ही बोली, बाबा, आई ने बुलाया है और आपका मोबाइल घर पर ही रखा है। रघुनाथ हंसते हुए बोला, गणेश, तेरी बेटी तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब्दुल भी मुस्कुराया, अरे ये तो अभी से घर संभाल रही है। गणेश ने बेटी की तरफ देखा और प्यार से बोला, हां, ये तो है। लड़की कुछ देर वहीं खड़ी रही, अपने बाबा और उनके दोस्तों को देखती रही। उसे ये रोज का सीन लगता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही पल एक दिन सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। तभी रघुनाथ ने मजाक में इशारा किया, अरे जा भी, घर से बुलावा आया है, वरना आज तेरी खैर नहीं। सब फिर हंस पड़े। गणेश उठा और बोला, चल, निकल ही रहा हूं। वह अपनी बेटी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटी बोली, ठीक है बाबा। और अगले मोड़ से वह ट्यूशन के लिए चली गई। पीछे कट्टे पर हंसी गूंज रही थी। शाम ढल रही थी, गांव शांत था और जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हंसी धीरे धीरे बदलने वाली थी। आगे क्या हुआ, देखिए अगले भाग में।